हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आखिर आदित्य L1 क्या है। जिस L1 बिंदु पर मिशन भेजा जाना है वो क्या होता है, सूर्य का अध्ययन लैग्रेंजियन बिंदु से क्यों किया जा रहा है, आइए समझते हैं। दोस्तों, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला मिशन है। इसके साथ ही इसरो ने इसे पहला अंतरिक्ष आधारित भेदशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन कहा है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 और सौर कोरोना की बनावट और इसके तपने की प्रक्रिया, इसके तापमान और सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति, कोरोना और कोरोनल लूप प्लाज्मा की बनावट, वेग और घनत्व, कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र की माप, कोरोनल मास इंजेक्शन की उत्पत्ति, विकास और गति, सौर हवाएं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेगा। दोस्तों, क्वेश्चन है इसे कब लॉन्च किया जाएगा। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय भेदशाला आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर को किया जाएगा। इसके लिए सुबह 11:50 का समय तय किया गया है। श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। भारत का आदित्य L1 अभियान सूर्य की अदृश्य किरणों और सौर विस्फोटों से निकली ऊर्जा के रहस्य सुलझाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है आदित्य L1 कब तक पहुंचेगा। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु यानी कि L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस दौरान यह 15 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह ये भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है जिस लैग्रेंजियन बिंदु पर मिशन भेजा जाना है वो क्या होता है। दोस्तों, लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष में वो स्थान होते हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। लैग्रेंजियन बिंदु में एक छोटी वस्तु दो बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत संतुलन में रह सकती है। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। अंतरिक्ष में 5 लैग्रेंजियन बिंदु हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के रूप में परिभाषित किया गया है। L1, L2 और L3 बिंदु सूर्य को और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित हैं। वहीं L4 और L5 बिंदु दोनों बड़े पिंडों के केंद्रों के साथ दो समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष बनाते हैं। दोस्तों, L1 बिंदु दो बड़े पिंडों के बीच स्थित है, जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर और विपरीत है। वही एक बिंदु होगा जहां आदित्य L1 मिशन को रखा जाएगा। L2 बिंदु छोटे पिंड से परे स्थित है, जहां छोटे पिंड का गुरुत्वाकर्षण बड़े पिंड के कुछ बल को निष्प्रभावी कर देता है। L3 बिंदु छोटे पिंड के विपरीत बड़े पिंड के पीछे स्थित होता है। वहीं L4 और L5 बिंदु बड़े पिंड के चारों ओर उसकी कक्षा में छोटे पिंड से 60 डिग्री आगे और पीछे स्थित होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है सूर्य का अध्ययन लैग्रेंजियन बिंदु से क्यों किया जा रहा है। लैग्रेंजियन बिंदु अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए उपयोगी है क्योंकि कम ऊर्जा वाली कक्षाएं होती हैं। इसके साथ ही इस बिंदु से अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्रों को निर्बाध रूप से देखा जा सकता है। सूर्य पृथ्वी प्रणाली का L1 बिंदु एक अंतरिक्ष यान को लगातार सूर्य का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 बिंदु से दूरबीनों के जरिए गहरे स्थान का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है। L4 और L5 बिंदु पर ट्रोजन क्षुद्र ग्रह होते हैं जो सूर्य के चारों ओर एक ग्रह की कक्षा को साझा करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है अंतरिक्ष से सूर्य का अध्ययन क्यों। सूर्य कई ऊर्जावान कणों और चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंग दैर्घ्य में विकिरण या प्रकाश छोड़ता है। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और उसका चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी ही कणों और क्षेत्रों सहित कई हानिकारक तरंग दैर्घ्य विकिरणों को रोकती है। चूँकि कई विकिरण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसलिए पृथ्वी के उपकरण ऐसे विकिरण का पता नहीं लगा पाएंगे। इसी वजह से इन विकिरणों पर आधारित और सौर अध्ययन भी नहीं किए जा सकते। हालांकि ऐसे अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष से अवलोकन करके किए जा सकते हैं। इसी प्रकार एक सवाल उठता है कि सूर्य से निकलने वाले वायु के कण और चुंबकीय क्षेत्र ग्रहों के बीच अंतरिक्ष से कैसे यात्रा करते हैं। इसे समझने के लिए एक ऐसे बिंदु से अध्ययन किया जाना चाहिए जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बहुत दूर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।